वेलकम। आप देख रहे हैं दिल्ली पब्लिक ओपिनियन न्यूज़। नमस्कार दोस्तों, आज 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे के दिन रोहिणी सेक्टर 10 के जापानीज पार्क में, जहां देश का युवा वर्ग अपने देश की, कुल की और परिवार की मर्यादा को छोड़ते हुए एक दूसरे के साथ मस्ती में मस्त थे, अश्लीलता की तरफ बढ़े हुए थे। वहीं शिवसेना के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष संदीप चौधरी ने अपने पूरे समर्थन के साथ, पूरे संगठन के साथ जापानीज पार्क में पहुंचकर युवा वर्ग को संदेश दिया कि आज कोई प्रेम का दिवस नहीं बल्कि शहीदी दिवस है। आज के दिन पुलवामा में हमारे 44 जवान शहीद हुए थे। आज उन्हें श्रद्धांजलि दें, उन्हें याद करें और आज के दिन को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिल्ली पब्लिक ओपिनियन न्यूज़। आज हम आपको लेके आए हैं रोहिणी सेक्टर 9 के जापानीज पार्क में। जी हाँ, आज 14 फरवरी, जो युवा पीढ़ी जिसको आज के दिन प्यार करने वाले को त्यौहार मानते हैं, लेकिन उस प्यार के त्यौहार के नाम पर अश्लीलता जो हमारे देश में हो रही है, छोटे छोटे कम उम्र के लड़का लड़की पार्क में घूम रहे हैं, नग्नता कर रहे हैं, अश्लीलता फैला रहे हैं, उसको रोकने के लिए आज मैं दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरामैन से कहूँगा, देखिए विशाल जनसमूह के साथ, जी विशाल जनसमूह के साथ, एक बड़े समर्थन के साथ शिवसेना के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष संदीप चौधरी जी यहाँ आए हैं और बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। जी, ज़्यादा समय न लेते हुए आपकी बात कराएंगे संदीप चौधरी जी। जी नमस्कार सर, कैसे आप? नमस्कार। जी सर, आज युवा वर्ग जो है अपना त्यौहार मना रहा है, जिसे त्योहारी लोग कहते हैं युवा वर्ग, तो आप इसमें बाधा पहुंचा रहे हैं जी, क्यों? नहीं, बाधा नहीं पहुंचा रहे हो। कोई अगर किसी बेंच पर बैठा है, हमें उस बात से कोई एतराज नहीं, लेकिन जो अश्लीलता जो पार्कों में, हम अपनी फैमिली के साथ नहीं हो सकते। इस अश्लीलता के विरोध में शिवसेना दिल्ली आज इस जापानीज पार्क में हमने दौरा किया है और कई बार आसपास के लोगों की शिकायतें भी रही है। आज तो वैलेंटाइन डे है, लेकिन उसके अलावा भी आगे पीछे भी इस पार्क में अश्लीलता रहती है। तो वैलेंटाइन डे के दिन 2019 में 14 फरवरी को पुलवामा अटैक में हमारे 44 जवान शहीद हो गए थे। उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने की बजाय हम प्यार का दिन मना रहे हैं, ये बात हम लोगों को समझा रहे हैं। और वैसे एक दो लोगों को तो हमने पूछा कि भाई आज के दिन हुआ क्या था, उनको मालूम ही नहीं है। तो ये जानकारी आज युवा पीढ़ी को होनी चाहिए, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो चाहे ज़्यादा पढ़ा लिखा। जी, तो अगर आप ये संदेश ही देना चाहते हैं तो एक दो व्यक्ति के साथ भी सकते हैं। इतना विशाल जन समूह लेकर लोगों के दिल में, बच्चों के दिल में दहशत या डर नहीं आएगा किसी तरह का? नहीं, शिवसेना की टोली इस पार्क में आई थी आज योजना के अनुसार, जो हमारा कल हमने एक योजना बनाई थी, चलेंगे, लोगों को समझाने का काम कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो यूथ है, देखो हमारे छोटे भाई, देखो ये आज जुड़े हैं, अभी पार्क में मिले हैं, बोले हमें बिल्कुल इतना अच्छा काम आप कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। क्यों दोस्तों, ये बात सही है? ऊपर घुमाओ एक बार। शिवसेना की मांग जो है, अश्लीलता नहीं होनी चाहिए और वैलेंटाइन डे को शहीदी दिवस के रूप में मनाना चाहिए। आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? सहमत हैं या नहीं? और कितनी देर से आप हमारे साथ हैं? 2 घंटे ज्यादा होगा, 1 घंटे, 2 घंटे हो गए। तो क्या आपको थकावट हुई? नहीं। आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? हमने एक अच्छा कार्य आज किया है। अश्लीलता होनी चाहिए क्या पार्कों में? नहीं होनी चाहिए। और हमने किसी को तंग नहीं किया, हमने केवल समझाया है जो यहाँ पर बैठे। जी देखिए, ये थे शिवसेना के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, जो युवा वर्ग को एक संदेश देना चाहते हैं। जी हाँ, हमारे देश के अंदर एक बड़ी त्रासदी कुछ समय पहले हुई थी, पुलवामा में अटैक, जिसमें हमारे 44 वीर शहीद हो गए थे, हमारे वीर जवान। कुछ परिवार ने, कुछ माताओं ने अपनी संतान खोई, कुछ बहनों ने अपना सुहाग खोया, कुछ बच्चों ने अपना पिता को खोया। जी, उनकी शिवसेना की मांग ये है आज दिल्ली प्रदेश के अंदर कि 14 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाए। जी माता की जय बोल दो। जी, ऐसे और ये मैसेज हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए भी है। और बड़े अच्छे, मैं बहुत खुश हुआ इन बच्चों से कि जो ये कहते हैं कि हम गर्व से को हम सनातनी हैं, गर्व से को हम हिंदू हैं, हम कहना ही भूल गए हैं।
अभी कोई एक जोड़ा था, वो बोले थे हम तो हमारे को तो मनाने दो 14 फरवरी, हम तो 14 फरवरी मनाएंगे। तो ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। हिंदुस्तानी होकर भी हम अपने देश के नागरिक होकर अपने सैनिकों के प्रति आस्था होनी चाहिए। यही हमारा मैसेज पूरे समाज को देने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। हम किसी तरह की यहाँ बदमाशी करने नहीं आए, किसी तरह की जोर जबरदस्ती हमने किसी से नहीं की। हम केवल और केवल मैसेज देने आए हैं, नैतिकता का मैसेज, धर्म के प्रति आस्था का मैसेज। जी संदीप जी, आप दिल्ली सरकार से या केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि 14 फरवरी को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाए? बिल्कुल, वो खुशी का दिन होगा जिस दिन सरकार हमारी इस मांग को मान ले कि 14 फरवरी को आप शहीदी दिवस मनाएं। बच्चों को पता होना चाहिए, जानकारी रहनी चाहिए। बड़ा मतलब दुख होता है हमें कि जानकारी ना हो जिसको। अब ये जितने लोगों को इंटरेस्ट था हमारे साथ आए और इन्होंने समर्थन भी किया है, बहुत से लोग थे, इक्का दुक्का लोग ही हमारे थोड़ा सा खिलाफ बोले, लेकिन उनको जब समझाया तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि जी आपने हमें बहुत अच्छी बात बताई आज, और ये बात तो हमें हमारे माँ बाप ने भी नहीं बताई। तो माता पिताओं का एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे। यही हमारा आज का आने का मकसद है। संदीप जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आज ऐसा क्या हो गया है कि युवा वर्ग जो है, हमारा युवा पीढ़ी जो है, देशभक्ति के नाम से बिल्कुल कट गई है, बिल्कुल हट गई, पीछे एक तरह छोड़ दिया है और अश्लीलता की तरफ, नग्नता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जैसे एक लड़के के लिए गर्लफ्रेंड रखना एक शौक हो गया, एक पैशन हो गया है। बिल्कुल, बिना उसके गर्लफ्रेंड के उसका गुजारा नहीं है। एक लड़की का बिना बॉयफ्रेंड के गुजारा नहीं है। परिवार से झूठ बोलना, अपने काम से चोरी करके पार्कों में घूमना, नग्नता फैलाना। तो आप युवा वर्ग को, युवा पीढ़ी को ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे, ऐसा क्या गुरु मंत्र देना चाहेंगे कि वो अपने इस अश्लीलता को छोड़ते हुए अपने देश की तरफ, अपने धर्म की तरफ दोबारा वापस आएँ? सबसे बड़ा गुरु हमारे माता पिता होते हैं, और माता पिताओं का ही कर्तव्य है अपने बच्चों को समझाएं। और गुरु जो ज्ञान देगा, शिष्य उसको समझेगा समय पर, अगर उसको समझाया जाएगा। तो मैं तो पेरेंट्स को, सभी माता पिताओं को यही कहूँगा कि अपने बच्चों को शिक्षा वो दें जो हमारे हित में है, हमारे समाज के हित में है। बाकी सोशल मीडिया का ज़माना है, हर एक के हाथ में मोबाइल है, बच नहीं पाते इन चीज़ों से कई बार। लेकिन सरकारों का भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि अब दिल्ली सरकार ने जगह जगह ठेके खोल दिए, हम इस बात के बहुत खिलाफ। अब स्कीम चला रखी थी, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। केजरीवाल सरकार जब से दिल्ली में आई, मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे संस्कृति के खिलाफ, हिंदू संस्कृति के खिलाफ ये केजरीवाल सरकार है। मैं आज पूरे जोर शोर से कहना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से जो भी ये बात सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो उनको सोचना चाहिए। जब से केजरीवाल सरकार आई है, जगह जगह पीर मजार हो गए हैं, जो बिल्कुल ही अवैध। फ्लाईओवर के ऊपर भी पीर मजार बने हैं, उनको भी नहीं हटाया जा रहा, वहाँ पे भी नमाज पढ़ी जाती है। हमने विरोध भी किया था भाई आजाद। इसी तरह के कई विषय हैं। लव जिहाद का विषय है जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हिंदू संस्कृति के अंदर कभी भी हमारा ये इस तरह का कभी माहौल खराब नहीं हुआ था पहले, जब दिल्ली का इस समय माहौल खराब चल रहा है पिछले कुछ सालों से। मुसलमान लड़के हिंदू नाम रखकर लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर बच्चे बिगड़ रहे हैं। सरकारों का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। ये शराब के ठेके बंद होने चाहिए जो गली मोहल्लों में ये जो खुल गए। जी, शिवसेना सर, मैं आपसे बात करूं संदीप जी, शिवसेना सदा ही हिंदू धर्म और सनातन धर्म के लिए लड़ी है, खड़ी रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते शिवसेना का आपसे बात करूं दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के बारे में, तो उनकी नीतियों से आप कितने संतुष्ट हैं? और मुख्यमंत्री जो दिल्ली सरकार के हैं, उन पर सदैव से ही, जब से वो राजनीति में आए हैं, अन्ना हजारे के आंदोलन से जब से उन्होंने अपने आप को जीवित किया है, तब से एक विशेष समुदाय को विशेष ध्यान देने का और हिंदू धर्म को दबाने का उन पे इल्जाम लगते रहे हैं। तो क्या आप इससे सहमत है? बिल्कुल सहमत नहीं है। बिल्कुल केजरीवाल सरकार हिंदुत्व के खिलाफ काम कर रही है और इस बात से जल्दी नहीं जागेंगे तो जगह जगह आप देखना दिल्ली का माहौल खराब होने वाला है। और अपराध की बात करते हैं, जरूरी है, समय की मांग है। अभी जागो हिंदू जागो और गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इसी नारे के साथ, इसी उद्घोष के साथ हम दिल्ली के अंदर काम करेंगे और हम केवल भगवा रंग के साथ हैं। शिवसेना है, भगवा है, इसलिए हम शिवसेना के साथ हैं। श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी के पद चिन्हों पे चलने वाले व्यक्ति हैं, उनकी विचारधारा से हम प्रभावित हैं। तो हिंदुत्व जिंदा है तो हिंदू भी सेफ रहेगा। मैं दिल्ली वासियों से कहना चाहूँगा, बचा लो अपनी दिल्ली को और भगवा का साथ दो।
ऐसी शक्तियों का बहिष्कार करो, आम आदमी पार्टी या केजरीवाल जैसे। मैं यही कहना चाहूँगा। जी देखिए, ये थे संदीप चौधरी जी, जो शिवसेना के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। शिवसेना द्वारा और कई सुप्रसिद्ध संस्थाओं द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। सदैव अपने धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए और अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपनी युवा पीढ़ी को एक अच्छा संदेश देने के लिए, उनको धर्म के मार्ग पर, देशभक्ति के मार्ग पर लाने के लिए कार्य करते हैं। आज 14 फरवरी जैपनीज पार्क में भी एक संदेश देने के लिए अपने पूरे समर्थन के साथ इकट्ठे हुए हैं।